दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल पे। आज के इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये हुआ आज़ादी से पहले जो अंग्रेज हम लोग में शासन किया करते थे उसे ही हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सा में टूटा हुआ था। जो पहला हिस्सा था इसमें अंग्रेज का डायरेक्टली कंट्रोल हुआ करता था जिसे हम लोग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा था उसमें राजा महाराजा रहते थे, लेकिन फिर भी इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, लेकिन इनडायरेक्टली, जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट क्या है। तो जो प्रिंसली स्टेट था वो देखा जाता था 1/3 हिस्सा और ब्रिटिश इंडिया को कवर करता था। तो चलिए इसको इमेज में देखते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो लाइट पोर्शन में जो आपको दिख रहा है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, मतलब जहाँ पे अंग्रेज का डायरेक्टली कंट्रोल हुआ करता था। और जो येलो कलर का है डीप येलो में, उसे हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जहाँ पे राजा महाराजा तो थे लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो अब समझते हैं प्रिंसली स्टेट को लेकर हम लोग को क्या समस्या आई। इंडिपेंडेंस के कुछ समय पहले ही, मतलब कुछ समय पहले, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि अब हम लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में अब उस टाइम में टोटल 565 स्टेट हुआ करते थे। अब वो लोग टोटली इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट करवा के उन्होंने एक और डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन क्या था अब समझते हैं। डिसीजन ये था कि जब वो लोग भारत छोड़ के गए और भारत छोड़ने के तुरंत बाद ही उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट चाहे तो वो लोग खुद अपना एक कंट्री बना सकता है, या फिर चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकता है। आप देख सकते होंगे इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग ने कैसे हम लोग का देश को एक ना होने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और यही सब कारण से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा गया, और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी तब्दील भी हो गया। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आया, जो त्रावणकोर कुर के जो राजा थे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जो हमारे जो राज्य है वो टोटली इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही हम लोग इंडिया की तरफ है, ना ही हम लोग पाकिस्तान की तरफ है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री है। और उसके कुछ टाइम बाद ही जो निज़ाम थे हैदराबाद के रूलर, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हाँ, अपना जो हैदराबाद है वो भी पूरा इंडिपेंडेंट है, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ना ही इंडिया के कंट्रोल में है। अब समझते हैं कि निज़ाम थे कौन। उस टाइम में जो निज़ाम थे हैदराबाद के, वो जो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस पार्ट में नहीं, ये सही वक्त नहीं है। लेकिन देखा ये गया कि बहुत सारे राजा महाराजा इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसी तरह से बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे भी थे जो इंडिया से जुड़ना चाहते थे, जैसे नवाब ऑफ भोपाल। ये सारे रिस्पॉन्सेज देख के इंडिया को डर लगने लगा कि जैसे हम लोग का जो भारत है वो दो हिस्सों में टूटा था, पाकिस्तान और इंडिया, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजा महाराजा के चक्कर में, मतलब ये प्रिंसली स्टेट के चक्कर में इंडिया का और भी टुकड़ा ना हो जाए और कहीं और भी छोटा छोटा कंट्री ना फॉर्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। तो जैसे कि आप ये चैप्टर का मतलब समझ पा रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, अर्थात अब शायद आपको इस चैप्टर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन कौन सा दुविधा है जो हम लोग को नेशन को बिल्ड करने में बहुत सारे फेस किए हैं और कैसे हम लोग ने इसको टैकल किया, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो प्रिंसली स्टेट थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि हम लोग इंडिया में आए, जबकि इंडिया तो भाई डेमोक्रेटिक था, सबके लिए इक्वलिटी की बात हुआ था, सब कुछ हुआ था, इंडिया इतना अच्छा था, फिर भी क्यों नहीं आना चाहते थे। एक्चुअली राजा महाराजा को डर था, क्योंकि वो लोग जो अपना समाज चलाते थे वो नॉन डेमोक्रेटिक वे में चलाते थे। उन्हें डर था कि अगर हम लोग इंडिया से जुड़ गए तो यार हम लोग के पास डेमोक्रेसी आ जाएगा, और डेमोक्रेसी आ गया तो हो सकता है कि हम लोग का पावर चेंज है। इसी कारण था, यही मुख्य कारण था जो प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा थे वो इंडिया से नहीं जुड़ना चाहते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इस सब चीज़ को टैकल किया और कैसे प्रिंसली स्टेट को अपने अंडर लिया और कैसे इंडिया से जोड़ा। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।